माई ग्रेट फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जिस टॉपिक पर मैं आज जिस पर वीडियो बना रहा हूँ वो है सपनों की ताकत, ड्रीम पावर। लोग कहते हैं सपनों में ताकत नहीं होती, या बहुत से लोग कहते हैं सपने मत देखो। अगर ये बात सच है तो इस दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े क्रिएटर हुए, रिसर्च करने वाले हुए, उन्होंने सबसे पहले सपने देखे, अपने सपने को मूर्त रूप में देखा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो होगा। तो बेसिकली उन लोगों ने एक गॉड की तरह एक्ट किया और एक डिवाइन एनर्जी आई और उन्होंने उसकी हेल्प की और वो सपने को साकार रूप में देख पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सारे हमें बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे कहते हैं मिल जाएंगे सपना मत देखो। अरे भाई, सपना क्यों नहीं देखें? हम तो खूब देखेंगे। हम जो चाहते हैं उसको बार बार देखेंगे, लेकिन उसको आंख बंद करके नहीं देखेंगे, खुली आंखों से देखेंगे उस सपने को। जब उस सपने को हम खुली आंखों से देखेंगे, खुली आंखों में वही नज़ारा हमारी समझ में आएगा, वही हमें दिखेगा और हम उसी को करेंगे, बार बार करेंगे और दुनिया रोकेगी फिर भी करेंगे। और किसी की ताकत हो तो हमें उसको अचीव करने से रोक कर दिखाए। जब ऐसे भाव के साथ, ऐसी फीलिंग के साथ, ऐसे इमोशंस के साथ हम सपना देखते हैं तो वो सपना एक दिन साकार होता है। लेकिन वो सपना कभी साकार नहीं होता है कि हम चारपाई पर लेटे लेटे सपना देख रहे हैं। चारपाई पे लेटे हैं, सपना देख रहे हैं, सपने से सब कुछ आ जाएगा और वो चीज़ आ जाएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको कहीं खींच के ला के हमारे कदमों में पटक देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करता है कि जब आप अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा करें और एक ही चीज का सपना बार बार देखना और अपने एफर्ट्स को और अपने आप को पागल कर देना। इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। अगर ये होगा तो मेरे से होगा और दूसरे से नहीं होगा। अगर ऐसा मन में चल रहा है तो आप में जीरो से हीरो बनने की पावर है। आज जो लोग बड़े हैं, 20-30 साल पहले वो भी जीरो थे, लेकिन जीरो से वो हीरो बने हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां आई, मानसिक बीमारियां आई, परेशानियां आई, आर्थिक परेशानी आई, कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए, कोई सहारा देने वाला नहीं था, फिर भी जीते जी। सपना वही देखा जो उन्हें चाहिए और अपनी खुली आंखों से सपना देखा। तो कहते हैं कि न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए हम, जिए तो सितमगारों की नज़र से नज़र मिला के जिए। सपना हमेशा बड़ा देखो। एक साइंटिस्ट थे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे, तो उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये एसिटिलीन, मीथेन वगैरह का फॉर्मूला कैसे होता है और ये कैसे बनता है। तो केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नया फील्ड था कि सारे जो चीज़ें हैं वो कार्बन कंपाउंड के अलाइनमेंट से, उनके पर्टिकुलर तरीके से, अरेंजमेंट से बनते हैं। तो वो वैज्ञानिक विचार करते करते सो गया। उसने वर्षों वर्ष विचार किया, सपना वही देखा कि एसिटिलीन का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होना चाहिए। वर्षों वर्ष सपना देखा, वर्षों वर्ष सपना देखा, रिसर्च करी, थीसिस पढ़े और आंखों में एक ही सपना था कि मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानकर ही रहूंगा और कोई रास्ता नहीं है। एक दिन सपने में देखा कि छह स्नेक्स थे जो पर्टिकुलर शेप में आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे। वो 6 सांप आपस में बंधे हुए थे। उनका जो बंधने का तरीका था, ओ आज ये हो गई रिसर्च। यही तरीका है, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर, मीथेन का स्ट्रक्चर, ये सब ऐसे ही होता है। उनकी समझ आ गया और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे उन्होंने बहुत बड़ी पकड़ बनाई। आप देखते हो कि हम में से
1 लाख में से 99,000 आदमी को तो बड़ा सपना देखने की आदत ही नहीं है। वो तो घिसी पिटी रीति वही जिंदगी जीना चाहता है जो और लोग जी रहे हैं। क्यों? कि बड़ा सपना जो देखता है वो होता है शेर, बड़ा सपना शेर देखता है। ठीक है, उसे पता है कि मैं बैठा रहूंगा, अपनी पावर को इतना डेवलप करता है कि जब वो जंगल में हंटिंग के लिए निकलता है तो सारे जानवर दाएं बाएं हो जाते हैं और अपनी मर्जी का शिकार करता है। तो जब क्यों फिजिकली वो पावरफुल है, बार बार उसकी डाइट है, उसका सिस्टम है। और गीदड़ क्या सपना देखता है? गीदड़ यही सपना देखता है भाई अपनी जान बचानी है, कोई कोई जानवर जो मरा हुआ पड़ा होगा उसका मांस खा लूंगा। सिंपल है। तो शेर का सपना बड़ा है और गीदड़ का सपना छोटा है। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा दौड़ लगानी पड़ती है। हिरण भी दौड़ता है, टाइगर भी दौड़ता है, लायन भी दौड़ता है। फर्क क्या है? अगर हिरण को अपनी जान बचानी है तो अपने को बचाने के लिए दौड़ता है, और शेर को उसको शिकार करनी है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। फर्क कोई नहीं है, दोनों का मोटिव सेम है। एक ने जान बचानी है और एक ने जान लेनी है। तो लिव लाइक अ लॉइन, शेर की तरह जियो। कोई बकवास कर रहा है, आपकी फैमिली के लोगों ने बोला आपका सपना बहुत बेकार है, आपके रिलेटिव्स ने बोला, आपके दोस्तों ने बोला ये बहुत बड़ा सपना है, इसको तो फला फला भी पूरा नहीं कर रहा, आपका सपना टूट गया। अरे भाई कायर लोगों, मेरे दोस्तों, ऐसे लोग कायर हैं जिनका सपना जरा जरा सी बात पे टूट जाता है। मैं लोगों ने 20-20, 30-30 साल अपने सपने को टूटने नहीं दिया। और जब भी कोई बड़ा सपना दोगे, जितना बड़ा सपना देखोगे उतना ही ज्यादा बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। सिंपल है, साइकिल खरीदना चाहते हैं तो 4-5 हजार में आ जाएगी, बाइक खरीदनी है तो 80,000 1 लाख में आ जाएगी छोटी मोटी, कार खरीदनी है तो आपको 4 से 10 लाख रुपए चाहिए होगा। तो बड़े ड्रीम्स देखो, गिर पड़ो फिर भी बड़े ड्रीम्स देखो। बड़े ड्रीम्स के लिए पेन्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, उनके दर्द भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब कुछ चीजें ड्रीम फोर्स ही तय करता है, हम बड़े से बड़े काम कर जाते हैं। ड्रीम आजकल एक वर्ड यूज होता है इंटेलिजेंस, हर आदमी इंटेलिजेंट है। और दूसरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भावनाओं से मजबूत है। जो भावनाओं से मजबूत है, दृढ़ है, जिसका सॉलिड माइंडसेट है, और उसका जो सॉलिड माइंडसेट है उसका सपना भी सॉलिड है। उसका सपना कभी गिर नहीं सकता, चाहे वो किसी भी हालात में चला जाए। गिरेगा, उठेगा, चढ़ेगा, लेकिन बार बार वही सपना देखेगा। और बार बार सपना देखेगा और बाद में महसूस करो कि मेरा ये सपना पूरा हो गया, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। जो मैं सोच रहा हूं वो हो गया है। तो जब ऐसा सोचोगे तो आपको हार्ट में एक प्लेजर फील होगा, हृदय में आनंद की अनुभूति होगी कि भाई मेरा ये सपना पूरा होगा तो मैं ऐसे 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 चीजें करूंगा। और फिर ड्रीम और उसके बाद सक्सेस को फील करो। जैसे आज लोग ताने दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, यार ये तो पागल है। इस दुनिया में पागल 3 तरह के होते हैं। एक पागल वो है जिसका कोई दिमाग का हिस्सा खराब है। दूसरा पागल वो है जो एक ही बात को बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, वो। तो ये दूसरे और तीसरे तरह के पागल बड़ा खतरनाक होते हैं। दुनिया में जो क्रांति लाए हैं ये दूसरे तीसरे तरीके के पागल ही लाए। क्यों? रसिया में बड़ा करप्शन था, जार लोग थे, जैसे अपने यहाँ जो जार लोग थे, जार लोग लोगों को लाइसेंस बना देते थे, फ्री में ये करो वो करो, और मर्जी आए वैसे उनके लिए ऑर्डर लिख दिया करते थे। तो एक बंदा था कार्ल मार्क्स और लेनिन। लेनिन के बेसिस पे चाइना चलता है, कार्ल मार्क्स के हिसाब से रूस चलता है।
तो उन्होंने कार्ल मार्क्स ने अपने सारे विचारों को लिखना शुरू किया और एक कमरे में बैठ के इतना बड़ा ड्रीम देखा कि एक भाई बड़ा आदमी छोटे आदमी का शोषण कैसे करता है। उस पर दे बुक्स लिखी, दे बुक्स, यानी सारे आदमियों का अधिकार बराबर होना चाहिए। बस लग गया उसमें, कुछ नहीं करा, केवल एक बड़ा ड्रीम देखा और बुक्स लिखी और कुछ लोगों को समझाया कि ये जार लोग आपको ऐसे लूटते हैं। फिर रसिया में बहुत बड़ी क्रांति हुई, जारों का शासन समाप्त हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी वहां एग्जिस्टेंस में आई, जिसमें हर आदमी का एक जैसा अधिकार है। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ ड्रीमिंग। सचिन तेंदुलकर की हाइट कितनी है? बहुत छोटी हाइट है। सपना बहुत बड़ा था, लेकिन वो हमारी तरह नहीं है कि वो 8 बजे सो के उठे। उसका सपना है, तो उससे पूछा गया है, 4 बजे उठ जाता है और 4 बजे उठ के 200-400 बॉल की प्रैक्टिस कर लेता है स्टेडियम में जाके। उसके बाद सपना है, सपने के पीछे काम भी कर रहा है, ठीक है। और आप काम करे जा रहे हैं और कोई सपना नहीं है, तो आप में और मजदूर में कोई फर्क नहीं। अब काम करते करते भी जो सपना देख रहा है कि भाई मुझे ये पाना है और मुझे हर काम में यही मंजिल नजर आती है जो मैं पाना चाहता हूँ। मैं पानी पी रहा हूँ तो भी वही मंजिल है, मैं खाना खा रहा हूँ तो भी वही मंजिल है, मैं साइकिल चला रहा हूँ तो भी वही मंजिल है। मैं उसी को देख रहा हूँ जिसको मैं पाना चाहता हूँ। बस इतना सा काम है। और लगातार अब आप छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे इंडियन आइडल्स में बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। अरे भाई वो 2-3-4 साल पे ही उनके पेरेंट्स ने उनके चॉइस के हिसाब से उनके गोल को डिसाइड कर दिया है। हम लोग उस तरह से अपने बच्चों के गोल्स को डिसाइड नहीं कर पाए। इसकी वजह से 5 साल में वो सुरीली आवाज, सपना, सुर का सपना होता है ना पूरा। और बताता हूं कि इस दुनिया में जिसने भी किसी ने बड़ा सपना देखा उसका मजाक उड़ाया। क्यों? कि आम आदमी में तो उतना बड़ा सपना देखने की ताकत ही नहीं है। वो तो खाता है, पीता है, शाम को सो जाता है और जो भी नॉर्मल एंटरटेनमेंट होते हैं वर्ल्ड के वो करता है। वो उसी में लिप्त रहता है। ऊंचा सोचने की ताकत नहीं है, एलिवेटेड थिंकिंग नहीं करता है। वो हमेशा थिंकिंग करता है लो लेवल की, ठीक है ना। आज शाम को कुछ मन का खाना मिल गया जो सब अचीव हो। एक आदमी वहां पर सेटिस्फैक्शन को सेट ही नहीं करता, कहता है बकवास है, इससे और ऊपर, इससे और ऊपर, इससे और ऊपर। आपकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है और आपके सपनों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि अपने गोल्स को, आप सपनों को लिखना भी है कि रिटर्न गोल्स होने चाहिए आपको। इस सपने को मैं इतने दिन में अचीव करूंगा, इसको अपने इतने दिन में अचीव करूंगा, इसको इतने दिन में अचीव करूंगा, और लगे रहना लगातार। ये टीम्स टीम्स तो बन जाती हैं। लोग कहते हैं ना बहुत से हमें अच्छी टीम नहीं मिली। अरे टीम तो जब हम डिटरमाइंड होंगे तो टीम बनेगी, टीम मिलेगी। लोगों को हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि वी आर वेरी क्लियर। हमारे ड्रीम्स क्रिस्टल लाइक क्लियर होने चाहिए, और ड्रीम्स क्रिस्टल लाइक क्लियर हैं तो वो अचीव भी करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम कभी कभी लाइफ में ये भूल करते हैं कि हम अपने लिए सपना भूल कर दूसरों के लिए सपना देखना शुरू कर देते हैं। अरे भाई पहले अपने लिए सपना देखो, अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, अपनी हाइट बढ़ाओ, तो और लोगों के सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। एक आदमी की ये ताकत है, वो अपना सपना पूरा करता है और साथ साथ में करोड़ों लोगों के सपने पूरे करता है। जैसे इंडियन कारपोरेट आप देखो, बहुत से बड़े बड़े कारपोरेट हैं, अमेरिका में बहुत से बड़े बड़े कारपोरेट हैं, वो अपना सपना पूरा कर रहे हैं और अपना सपना पूरा करने के साथ साथ वर्ल्ड का भी सपना पूरा कर रहे हैं। फर्क है आप में और उनमें कि उनका ड्रीम फिक्स है, आपका ड्रीम बार बार चेंज हो रहा है। तो क्यों? कि आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, आप इतने कमजोर हैं कि मैं ड्रीम पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। अब इसका सबसे बड़ा ड्रीम का उदाहरण है, जो इतिहास का सबसे बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। एक स्विमर थे, माइकल फेल्प। तो माइकल फेल्प के हाथ में कोई चोट लग गई, हड्डी टूट गई। तो डॉक्टर ने कहा तुम भाई पानी में नहीं जा सकते, पानी में जाओगे हाथ में सूजन बढ़ेगी, ये होगा।
उनको थोड़ा सा रेस्ट मिला और उन्होंने स्विमिंग शुरू कर दी, ठंडे पानी में जाना शुरू कर दिया। और स्विमिंग करते थे, एक हाथ का कम इस्तेमाल करते थे, एक हाथ का करते थे जो ठीक था, और बाकी दो पैरों का इस्तेमाल करते थे। दो पैरों का इस्तेमाल करते करते बार बार वही सपना देखा, बार बार वही सपना देखा। उनके पैर इतने स्ट्रांग हो गए स्विमिंग में जिसकी कोई कल्पना नहीं। पैर एकदम, अब उनके, और लोग तो हाथों से तैरने की ताकत लगाते थे, इनके पैर भी उतने ही काम करते थे। सपना वही कि भाई स्विमिंग करूंगा और जीतूंगा। जब स्विमिंग कंपटीशन हुआ, उनका साथी, तब तक इनका हाथ भी ठीक हो गया था। स्विमिंग कंपटीशन हुआ तो ये अपने साथ, अपने पैरेलल एक स्विमर इनके चल रहा था और ये भी चल रहे थे, तैर रहे हैं दोनों। लेकिन क्या है, माइकल फेल्प उससे आगे निकल गए, क्योंकि माइकल फेल्प ने सपने देख देख कर अपने पैरों को भी स्विमिंग में हेल्पफुल बना लिया था। वो बेचारा हाथों से ही कर रहा था और ये पैरों से। देखा ना आपने? तो बड़ा सपना, वो बड़ा सपना हमेशा एक चीज और मांगता है, बड़ी मेहनत मांगता है। एक है पैरों से चलना, वो बड़ा सपना आपको पंजों के बल चलना पड़ता है। बड़े सपना देखने के लिए आपको पैरों से नहीं काम चलेगा। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि पैरों से काम नहीं चलेगा, पंजों से काम चलेगा। शुरू कर दो सोचना आज से कि हम किसी स्पेशल टास्क के लिए बने हैं, स्पेशल सपने के लिए बने हैं, हम कोई नॉर्मल आदमी नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, आपको पागल बनना पड़ता है और आपको नॉर्मल से एबनॉर्मल होना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई हम जो सोच रहे हैं 24 आवर्स उसी पे विचार कर रहे हैं जो हम, और उसके लिए हमें कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, नेवर केयर। अब आप देखो, और एग्जांपल देता हूं मैं, काफी है, कि गांधी जी को ट्रेन से धक्का मार दिया गया साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने, तो गांधी जी ने एक स्वराज्य का सपना देखा। बस लग गई बात, फेंक दिया कोट पैंट, पहनी इंडियन ड्रेस पहनी। अब देखो भाई, कुछ गलतियां तो हर आदमी से हो जाती हैं, कि गांधी जी का कुछ फैसले खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। और आप अपने घर के फैसले ठीक से नहीं कर पाते, तो गांधी जी ने क्या फैसला किया वो तो वो जाने। लेकिन उस स्वराज्य को लाएंगे, दांडी यात्रा कर, ये कर, हड्डियों का ढांचा, अंग्रेज अगर उसको एक घूंसा मार दें तो वो बिखर जाए। सपना यही है, स्वराज्य की स्थापना, स्वराज्य की स्थापना। और देश में बहुत बड़ा बड़ा जागरण लाया हुआ, और अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। तो उस जमाने का जो चर्चिल जो था ब्रिटेन का, तो चर्चिल ये कहा करता था कि गांधी से मत मिलना। क्यों? लोगों ने, अंग्रेजों ने पूछा क्यों नहीं मिले? बोले यार उसका ड्रीम इतना बड़ा है, उसके विचार इतने प्रबल हैं कि उसकी आंखों में आंख डाल के देखोगे तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। लोग घबराते थे गांधी से। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप अपने ड्रीम्स के प्रति इतने जागरूक हैं? नहीं। तो फिर वो ड्रीम कैसे पूरा होगा आपकी? खाली इस दुनिया में जो भी हुआ वो असीमित कल्पना शक्ति से हुआ, असीमित कल्पना शक्ति। ऐसे लोग पागलपन की हद तक एक ही बात को लगातार सोचते रहे, क्या हम कर पाएंगे, कैसे होगा। फिर सो जाते, खाना मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है, लेकिन सोचना मत नहीं किया। अब कंसिस्टेंटली अपनी कल्पना शक्ति, अपनी ध्यान शक्ति और सब सपने में लगी हुई है, और एक दिन उन्होंने वो चीजें करके दिखा दी। तो वर्ल्ड के जो आम लोग हैं क्या बोले होंगे? अरे ठीक है, मैं 20-30 साल मेहनत करी, हो ही जाता है। अरे भाई तुम भी तो कुछ करके दिखाओ, बड़ा सपना देख के। उन्होंने जो जितना कर लिया वो ठीक। तो आप छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे भी हैं, किसी भी लेवल पे हैं, आपका इमेजिनेशन उतना दमदार है, कल्पना शक्ति उतनी दमदार है। कल्पना शक्ति ही आपके मस्तिष्क का विकास करेगी, माइंड को डेवलप करेगी, और साथ साथ में आपको मेहनत भी चाहिए। अब आप कल्पना तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी, सो रहे हैं, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो सपने बहुत ताकतवर हैं जो आदमी को हैप्पीनेस
देते हैं। और किसके लिए आए हैं, किसके लिए जीना है? अरे कोई सपना ही नहीं तो फिर जीना क्यों है यार? मर जाएंगे, बात खत्म है। सपना है, आगे की जिंदगी जीना है, इसका मतलब आगे कुछ विशेष करना है और इतना स्पेशल करना है जिसको जमाना देखे। ऐसा कोई सपना देखो दोस्तों। फिर देखो कैसे चीजें होती हैं। कई बार लोग रोना रोते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, और वो साधनों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में ही 24-25 घंटे सोचते रहते हैं। रात में थक के सो जाते हैं, बोले आज आज का दिन भी गया, आज का दिन भी गया, अब कल देखेंगे कल क्या करेंगे। अब मैं अपने ही बताता हूं आपको कि मैंने अपनी चीजों को खड़ा किया, नुकसान भी हुए बहुत, लेकिन मैं कई लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चला चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैं 3-3.5 लाख किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ। आप इमेजिन करो, जिस दिन 3-3.5 लाख किलोमीटर आप बाइक चला लोगे, तब आप मेरे जैसा आउटपुट ला पाओ। प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके सामने बैठ के मैंने बोल दिया और वो चीज़ें नहीं हुई। और उसके बाद 2019 में एक बड़ा मेजर ब्रेकडाउन आया, इतना भयंकर ब्रेकडाउन आया कि लगा के मामला पार। लेकिन जो भी व्यवस्था हुई, ठीक हुआ, हेल्दी हुआ, और हेल्दी होने के बाद फिर थोड़ा चलने का प्रयास किया। सपना देखा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, इस दुनिया में कोई ताकत है तो मुझे ठीक करेगी। थोड़ा सा इरिटेटिंग नेचर हो गया था, गुस्सा ज़्यादा आता था। सपना वही था कि फिर दोबारा मैं बाइक लेके निकला तो मैं बाइक को संभाल नहीं पाता था। तो मैं एक बार बाइक लेके गिर गया, बाइक मेरे ऊपर गिर गई। मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि बाइक मेरे ऊपर गिर गई, नहीं तो कोई चलाने नहीं देता। दोबारा फिर मैं मार्केट निकल पड़ा और डॉक्टर, फिर बाइक मेरे ऊपर गिर गई। हिम्मत नहीं आ रही, थोड़ा सावधानी से चलाई, धीरे धीरे अपनी बॉडी को रीगेन किया। लेकिन सपने बड़े तब भी थे और सपने बड़े आज भी हैं, और दम निकल जाएगा तब भी रहेंगे। ये छोटी बात तो कभी मैं सोचता ही नहीं। मेरे आसपास की टीम में लोग हैं, वो बड़ा छोटी बात सोचते हैं, या वो सोचते हैं एक आध दिन काम करने से कोई चीज़ ग्रो कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी। मेरा सपना इतना बड़ा है कि अंतिम सांस निकल जाएगी तब तक अपने सपनों पर काम करूंगा। जब तक मौत गले नहीं लगाती ना, तब तक कोई टेंशन नहीं। जब मर ही जाएंगे तो फिर कुछ करने के लायक ही नहीं रहेंगे। लेकिन जिंदा हैं, अस्तित्व इस दुनिया में आए हैं, तो एक बड़ा सपना लेकर। आज मैं आया, कहीं बाहर गया हुआ था, अभी मैं आया, मैंने कहा यार एक ड्रीम्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। बॉडी तो मना कर रही थी कि यार आप दूर से आया है, आलस कर ले, लेकिन नहीं, उठाया कैमरा, उठाया सिस्टम, उठाया मोबाइल, बना डाला। और आप लोग बड़ा अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बात जमीन की बात है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी का अनुभव बता रहा हूँ। लेकिन सपना देखना फिर भी बंद नहीं। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं चलो एक वीडियो पर डे अपलोड कर दूंगा, तो जो लोग सुनेंगे देखेंगे उनको अच्छा लगेगा। हो सकता है कि मेरी कोई बात या ये बॉडी के कुछ हिस्सा या मेरा कोई विचार किसी के काम आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता। और साथ साथ मैं अपने एक्सपेक्ट से भी बराबर काम करता हूँ। हर चीज के लिए बड़ा सपना, कोई दिक्कत नहीं है। साधन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चल नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े सपने की बात, एक आदमी है, मोटिवेशन स्पीकर है, उसके दोनों हाथ नहीं है, डुंडे हैं, पैर भी नहीं है उसके। और जब वो पैदा हुआ था तो इतनी बुरी स्थिति थी कि उसकी माँ ने उसके ऊपर उल्टी कर दी। माँ ने उल्टी कर दी उसके ऊपर, वो इतना खराब बच्चा। आज वो कम से कम 60 कंट्रीज में मोटिवेशन देने जाता है, 60 देशों में मोटिवेशन देता है। हम जैसे हाथ पैर वाले बस की बात नहीं। क्यों? सपना बड़ा था, इतना बड़ा सपना कि दोनों पैर नकली, दोनों हाथ नकली, ये ढूंढे हाथ ढूंढे। अरे उससे तो हम यार करोड़ गुना बेहतर हैं। जब ढूंढे हाथ वाला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लोग सुनते हैं उसको, बिना हाथों के लिखता है वो। आपके तो हाथ पैर हैं, लेकिन क्या है कि आप कोई सपना तो बहुत बड़ा देख लिया, लेकिन मेहनत करने की दम नहीं। तो ऐसे लोग
मेरे साथ जितने भी चले थे जिनमें मेहनत करने की दम नहीं है, मादा नहीं है, थक गए, अलग हो गए, या उनके जो सपने थे वो भी शायद झूठे थे। बस केवल अपने लिए ड्रीम देखो, अच्छा ड्रीम देखो, बड़ा ड्रीम देखो, कुछ भी करना पड़े करेंगे। लिटरली मैंने मोटरसाइकिल, मतलब इतना पढ़ा, आई एम वेरी हाईली एजुकेटेड, और जब मैंने काम शुरू करना था तो बाइक के ऊपर मैंने दोनों तरफ बैग लगा के काम किया। कोई शर्म नहीं है कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे केवल मेरा सपना दिखाई देता है। लोग क्या कहेंगे ये मुझे दिखाई नहीं देता, और मुझे पता है कि मुझे इसको पूरा कैसे करना है ये भी जानता हूँ, उसमें मैं लगा रहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम एक आध दिन में उस सपने का 1-8% ही कर पाते हैं, और हमारे माइंड की स्पीड हमें बताती है अरे यार इतने दिन लगे हो गए, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका नेचर, जिस दिन आपने डिमांड रख दी नेचर के सामने, लेकिन ये बात मैं हर बार कहता हूँ कि डिमांड आपकी सच्ची होनी चाहिए और सब लोगों के लिए लाभकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर सब वो आपकी नुकसान कर रही है प्रकृति को, तो आपकी कोई विश पूरे होने वाले नहीं। लेकिन रियली आपने ह्यूमैनिटी के लिए, अपने लिए कोई ऐसा सपना देखा है जो सबकी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है, तो समझ लो जो सबके लिए हेल्पफुल है, तो आपका हर सपना पूरा होगा और आपके मन को इतना पॉजिटिव बना देगा। अब सपनों की बात बताता हूं मैं आपको। सपना क्या होता है? एक दिन में रात रात में आप चल पड़ते हैं, तो ऐसा हजारों बार देखा गया है कि उन्हीं लोगों के साथ रॉबरी होती है, डाका उन्हीं के यहाँ पड़ता है जो बार बार ये चिंतन करते हैं कि मेरा साथ मैं जा रहा हूँ बाइक पे अकेला, जंगल का रास्ता है, 4 चोर मिल जाएं तो पक्का आपको 4 चोर मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आपने सपना कैसा देखा हो? वर्स्ट सपना देखा। बार बार ये चिंतन कर रहे हैं, बार बार ये चिंतन कर रहे हैं मेरा नुकसान हो जाएगा, तो पक्का है उसका नुकसान होगा ही होगा। किसी आदमी के पास 20-30-40-50 लाख, 10 करोड़ 20 करोड़ रखे हैं, और उसने इसलिए रखे हैं कि जब मैं बीमार पड़ूंगा तो ये पैसा मेरे काम आएगा, तो पक्का है वो बीमार पड़ेगा और पैसा बीमारी में ही लगेगा। एक आदमी के पास रखा है, उसने कहा यार मैं सबकी हेल्प करूंगा, तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत जल्दी ठीक होगी, क्योंकि सपना ही उसने हॉरिबल नहीं देखा, खतरनाक भयंकर वाले सपने नहीं देखे, और लोग खतरनाक और भयंकर वाले सपने देख रहे हैं। तो ऐसा मेरे अनुभव में आया। अभी कुछ लोग हैं मेरे आसपास, उनका काम, वो मेरे से कुछ फाइनेंशियल हेल्प ले लेते हैं और हमेशा चिल्लाते हैं बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, सुबह सुबह यही बकवास करनी। तो सपना बकवास है ना, सपना ही बकवास का देखा, सपना ही कर्जे का देखा। मालिक कहते हैं ना, बाइबल में लिखा है योर विश इज माई कमांड, तेरी जैसी इच्छा है मैं उसे पूर्ण कर देता हूँ। मैंने तो कह रखा है तथास्तु, तू जैसा करना चाहता है मैं वैसा ही कर दूंगा। तो यही है कि बड़ा ड्रीम देखने से सबसे पहला लाभ ये है कि आप कंसिस्टेंट उसका चिंतन करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन एफर्ट्स बहुत जरूरी। उसके बगैर अगर खाली खाली डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो फिर वो तो डे ड्रीमिंग कही जाएगी। लेकिन ड्रीम एक बार बना लिया और दिन भर काम किया और रात को आधा घंटे 1 घंटे विजुअलाइज किया कि मेरी चीज़ें हो रही हैं, मेरा ड्रीम ठीक है, मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, मेरा विजन बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म विजन है, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए मैं करूँगा, करके रहूँगा। बस जितना ही आपका माइंड सेट सॉलिड होता जाएगा और आपका विजन सॉलिड होता जाएगा और आपका सपना सॉलिड होता जाएगा, इस नेचर को आपके आगे झुकना पड़ेगा। मैं कोई आपको हटियोगली सिखा रहा हूँ, ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का जो मैं सिखा रहा हूँ। फिर बहुत सी ताकतें आएंगी जो आपके मन को तोड़ देंगी कि ये दुनिया कभी खुश नहीं हुई। जब राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाने की बात करी होगी तो कि हम कोई एरोप्लेन उड़ाएंगे, तो लोगों ने मजाक बनाया, वे कहीं लोहे की चीज भी हवा में उड़ेगी, चिड़िया हल्की होती है उड़ जाती है। और उन्होंने
लोग उनका मजाक उड़ाते रहे और कई बार गिरे, कई बार चढ़े, कई बार गिरे। सपना वही था कि वी वांट टू फ्लाई इन एयर, हम हवा में उड़ना चाहते हैं। और उन्होंने साइकिल की दुकान से स्पेयर पार्ट्स कर करके, इधर उधर से करके, और हवा में उड़ के दिखाया, फ्लाइंग मशीन बना के दिखाई, जो पूरे वर्ल्ड के लिए उस टाइम चुनौती थी। तो लोगों का काम क्या है, जरा सा किसी ने मजाक बना दिया, जरा सा किसी ने कह दिया, जरा सा किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, आपका सपना टूट गया, आपकी मेहनत टूट गई। इसका मतलब आपका सपना दमदार नहीं था, आप कमजोर थे। अब आज से या इस वीडियो को देखने के बाद अपने को मजबूत बनाओ और ड्रीम वही देखो जो चाहते हो, वही सोचो जो चाहते हो, वही करो जो चाहते हो, बस इतना सा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। और ये वीडियो कोई बुक वगैरह के नहीं होते हैं, ये जो मैं पढ़ता रहता हूँ उससे जो कंक्लूजन निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं, जो अच्छा लगता है, उन्हीं से मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ आप लोगों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं जिस पड़ाव पर हूँ आप लोगों की मानसिक सहायता कर सकूँ और अपने जो फॉलोअर्स हैं, मेरा देश है, इसको मैं उत्साह से भर सकूँ, ताकि आदमी जो परेशानी में है वो अच्छा महसूस करके। क्योंकि इस तरह वीडियो वगैरह देखने की तरफ वही मुड़ता है जो कुछ परेशान होता है या फिर जो कुछ ऊंचा उठना चाहता है। अगर आप एज इट इज रहना चाहते हैं, छोटा सपना है, तो कोई परेशानी नहीं है, हु केयर्स। बड़ा सपना है तो भाई वो बड़ी परेशानी है। रात में बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, यानी क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट टाइम वर्क करना पड़ेगा, कोई पार्ट टाइम हैसल करना पड़ेगा कि मेरा ये जॉब है, इससे मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, 20,000 मिल रहा है, तो पार्ट टाइम कोई दूसरा हैसल करूँ जिससे मेरा कुछ और इनकम बढ़े, ताकि मैं और एक्सपेरिमेंट्स कर सकूँ। तो हमेशा कभी भी आप एक्सपर्ट नहीं होते, आपका सपना आपको एक्सपर्ट बनाता है, आपका सपना आपको ऊंचा उठाता है। लेकिन हमें ये भ्रम रहता है कि हम डायरेक्ट अरे भाई, सबसे पहले तुम डिसाइड कर लो, आप बैठो तसल्ली से और डिसाइड कर लो कि मुझे ये बनना है, फिर उसी तरह ड्रीम करो और उसी को विजुअलाइज करो। जब विजुअलाइज करोगे तो बड़े बड़े दर्द चुटकियों में सह जाओगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, अपनी लीनता के साथ मस्ती से चले जाओगे। कहते हैं ना, जब हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके 1,000, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिफेंट इज मूविंग, मस्ती में जा रहा है, कुत्ते भौंकते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे साथ बहुत सारे कुत्ते, मेरे ऊपर तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आगे की तरफ। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार।